हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर बच्चों मैंने आपको एक्सरसाइज 11.2 का बच्चों बेसिक कंसेप्ट करा दिया था। आई होप सो आप सभी ने वो लेक्चर देख लिया होगा। जिन बच्चों ने बेसिक कंसेप्ट वाला लेक्चर नहीं देखा बच्चों, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, प्लीज जाकर आप एक बार बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिएगा, उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 11.2। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप पैरेलल नोटबुक भी रखो और बुक भी अपने पास रखो और क्वेश्चन पढ़ो। शो दैट द थ्री लाइन्स, तीन लाइन है बच्चों, विद डायरेक्शन कोसाइन, यानी उनकी डीसी आपको दे रखी है। ये पहली लाइन की डीसी है, ठीक है, ये दूसरे वाली लाइन की डीसी है, यानी ये L1 लाइन की डीसी है, ये L2 लाइन की डीसी है, और ये लास्ट थ्री जो है ये L3 लाइन की डीसी है। तीन लाइन है, उन लाइन की आपको डीसीज गिवन, ठीक है। डीसी गिवन और वो कह रहा है प्रूव करके दिखाओ कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है कि आपको क्या प्रूव करना है कि L1 लाइन जो है वो L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, और L1 जो है वो L3 के परपेंडिकुलर है। इस ये होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी आपस में तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर है। तो बच्चों इसको प्रूफ करने के लिए बिल्कुल आसान मेथड है। देखिए क्या करेंगे अपने प्रूफ के अंदर। सबसे पहले परपेंडिकुलर की आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। परपेंडिकुलर के अंदर जो ये बच्चों आपको डीसी दे रखी है उनको अपने लेट कर लेते हैं। ये L1 M1 N1 फोर लाइन L, फोर लाइन L1, L1 की जो है अपने को डीसी दे रखी है, इनको मैं क्या लेट कर लेता हूँ, L1 M1 और N1 लेट कर लेता हूँ कुछ, ठीक है। तो ये हो जाएगी 12/13 माइनस के 3/13 एंड माइनस के 4/13। अब L2 लाइन वाली लिख लेते हैं, L3 वाली लिख लेते हैं। 4 लाइन L2, 4 लाइन L2, डीसी क्या होगी, उनको अपने लेट कर लेते हैं, L2 M2 एंड N2, ठीक है। और क्या है थोड़ा ध्यान से देखो, डिजिट बच्चों सेम है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे डिजिट वही है, 12 3 4, 4 12 3 3 4 12, बस सिंबल अलग है। तो 4 12 3 है, L2 की क्या है, 4 12 3, 4, ये प्लस का 12, ये प्लस का 3, अपॉन में सभी के सेम है, अपॉन में सभी के 13 13 है। तो ये लीजिए सेकंड लाइन की लिख ली, और फिर लास्ट लाइन L3 की लिख लेता हूँ, 4 लाइन L3, दिस इज आर, क्या लिखेंगे, L3 M3 N3। तो क्या दे रखी है देखो, ये बच्चों 3 - 4 12, अपॉन वाला तो सेम ही है ना, इसलिए नहीं बोल रहा। 3 - 4 एंड 12, अपॉन में बच्चों वही 13 13 एंड 13। अब बच्चों वी नो दैट, बिकॉज वी नो दैट if two lines are, if two lines are perpendicular, if two lines are perpendicular to each other, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो बच्चों क्या कंडीशन होती है बताइए। तो कंडीशन बच्चों होती है डीआर के अंदर तो होती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। और बच्चों डीसी के अंदर होती है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल 0, ठीक है। तो अगर ये आ गया L1 और L2 के लिए, जैसे पहले अपने L1 और L2 के लिए चेक करेंगे, लाइन L1 और लाइन L2 के लिए चेक करेंगे, फिर लाइन L2 और L3 के लिए चेक करेंगे, फिर L1 और L3 के लिए चेक करेंगे। तो मैं आपको एक करवा देता हूँ L1 और L2 के लिए, ठीक है। L2 और L3 के लिए आप कर लेना, बाकी आप कर लेना, ठीक है। तो मैं आपको एक करवा देता हूँ, 4 L1 एंड L2, L1 L2 लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ मैं, LHS L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, इसके अंदर वैल्यू पुट करो, आओ कैलकुलेशन L1 L2, देखो ये रहा L1, ये रहा L2,
12 इंटू 4 48, 13 इंटू 13 169। तो 48 अपॉन में 169, 48 अपॉन में 169। उन्होंने क्वेश्चन इस तरीके से ही बना के दिया है कि ये सारा जीरो हो जाएगा, देखना। -3 इंटू 12 -36, -4 इंटू 3 -12। तो ये बनेगा बच्चों -36 अपॉन में 169 बनेगा, और -12 अपॉन में 169 बनेगा। ठीक है, और आप इजीली देख सकते हो एलसीएम तो 169 बन गया, लेकिन ये -36 -12 -48 बना, ये प्लस का 48 बना, तो ये जीरो आ गया। सो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल जीरो आ गया। दिस मीन्स दिस मीन्स जो L1 लाइन है बच्चों वो परपेंडिकुलर है L2 पर। अब ऐसे ही बच्चों आप क्या चेक करोगे, ऐसे ही आप बच्चों L2 और L3 के लिए चेक कर लेना। L2 और L3 के लिए क्या चेक कर लेना, L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 चेक कर लेना। ठीक है, वो भी जीरो आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लेना। और फिर L1 और L3 के लिए भी बच्चों आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसके लिए क्या चेक करोगे, L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3, ये चेक कर लेना। ये भी क्या आएंगे बच्चों, जीरो ही आएंगे कैलकुलेशन होने के बाद। तो उसके बिहाफ पे L2 और L3 भी परपेंडिकुलर हो जाएगी, L1 और L3 भी परपेंडिकुलर हो जाए। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप सो आप सभी को ये समझ आ गया होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपने पास, देखिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों अपने पास। क्या कह रहा है, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस दिस। ये जो पॉइंट है इनके नेम रख लो बच्चों, इसको पी और क्यू दे दो, इसको ए और बी दे दो। ठीक है, आर एस भी दे सकते, मर्जी है आपकी। तो शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट ए बी। ठीक है, तो पहले पी पॉइंट के डी आर फाइंड करो, वही परपेंडिकुलर की कंडीशन है, तो पहले पी क्यू के डी आर फाइंड कर लेते हैं बच्चों। डी आर ऑफ पी क्यू, डी आर ऑफ पी क्यू, पहले ये फाइंड कर। तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1, y2 - y1, Z2 - Z1। ठीक है, जो आएंगे उनको A1 B1 C1 लेट कर लेंगे अपने। तो पहला अपने ये निकाल लेते हैं, 3 - 1 2 आया, तो इसको A1 लिख लिया, A1 इक्वल 2 आया। फिर 4 में से माइनस करेंगे, माइनस का 1 तो 5 बन जाएगा, तो B1 बच्चों अपने पास आ गया 5। और C1 क्या आ जाएगा बच्चों, -2 में से ये 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 बन जाएगा। अब कौन सी लाइन का डी आर ऑफ ए बी फाइंड कर लो, डी आर ऑफ ए बी, सेम वही फॉर्मूला तो वही है, तो आप निकाल सकते हो A2 B2 C2 निकाल लो। A2 B2 C2 निकालो। 3 - 0 3, 5 - 3 2, 6 - 2 4। अब बच्चों इसके अंदर सेम वही कंडीशन लगा दो A1 A2 वाली। नाउ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की कैलकुलेशन कर लो आप। A1 A2 2 × 3 6 आ गया, B1 B2 5 2 जब बच्चों कितना आ गया, 10 आ गया। और C1 C2 -4 × 4 माइनस का 16 आ गया, और ये जीरो हो गया। सो L1 जो है बच्चों परपेंडिकुलर है L2 के। आई बात समझ? हाँ जी। तो ये बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ये मैंने पहले भी करवाया था बच्चों को, थोड़ा सा लेंथी करवाया था, एक ये मेथड भी है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बच्चों थर्ड देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है आपको। पढ़ो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर बच्चों आपको पैरेलल प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अपने को पैरेलल प्रूफ करना है। तो पैरेलल में बच्चों वो सेम वही डी आर निकाल लो आप, बट दिस टाइम आप रेशियो इक्वल करोगे। ठीक है, फोर पैरेलल। ठीक है, तो डी आर ऑफ L1 निकालो पहले, डी आर ऑफ L1 कैसे निकालोगे, इसको ए लेट कर लो, इसको बी, इसको सी और इसको डी। L1 लिख दो या ए बी, डी आर ऑफ ए बी निकालो। मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ बच्चों, A1 B1 C1। ठीक है, आप पूरा फॉर्मूला लिख लेना, वो x2 - x1, y2 - y1, Z2 - Z1 वाला। तो ये 2 - 4 आया बच्चों -2, 3 - 7 आया बच्चों -4, और 4 - 8 आया बच्चों -4। अब
ये जो सी और डी है इनसे जाने वाली लाइन के डी आर निकाल लो आप, डी आर ऑफ L2, ठीक है, या क्या लिख सकते हो, डी आर ऑफ सी डी। तो ये A2 B2 C2, मान लो इनको A2 B2 एंड C2। तो ये हो जाएगा बच्चों, वन में से -1 माइनस करेंगे तो बच्चों 2 बनेगा, 2 में से -2 माइनस करेंगे तो 4 बनेगा, 5 में से 1 जाएगा तो बच्चों 4 बनेगा। अब क्योंकि हमें पैरेलल प्रूफ करना है ना, इसलिए अपने रेशियो फाइंड करेंगे बच्चों। रेशियो अगर इक्वल आ गया इनके अंदर तो दे विल बी पैरेलल। नाउ A1 अपॉन में A2 क्या आया बच्चों, निकालो A1 अपॉन में A2। -2 को 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 1 आया। B1 अपॉन में B2 क्या आया बच्चों, ये भी -4 को 4 से डिवाइड करेंगे, माइनस का 1 आया। C1 अपॉन में C2 क्या आया बच्चों, ये भी -1 आया। क्या लिखोगे, बिकॉज A1 अपॉन में A2 इक्वल B1 अपॉन में B2 इक्वल C1 अपॉन में C2। सो जो लाइन L1 है वो पैरेलल हो जाएगी बच्चों किसके, L2 के। बस ये भी आसान है, आसान आसान क्वेश्चन है बच्चों, बस कंसेप्ट आपका पता होना चाहिए, बाकी सब कुछ इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कह रहा है, ये भी आसान है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड पैरेलल टू द वेक्टर दिस। तो बच्चों ये मैंने आपको जब लाइन की इक्वेशन सिखाई थी फर्स्ट वाली, उसके अंदर आपको मैंने कंसेप्ट बताया था कि बिल्कुल आसान चीजें हैं ये। इसके अंदर ये तो पॉइंट है, यहाँ से ए वेक्टर बना लो बच्चों, और ये आपको बी वेक्टर दिया है। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पता होनी चाहिए वेक्टर फॉर्म में। अब आप कहोगे सर कार्टेशियन फॉर्म में क्यों नहीं बना रहे, तो बच्चों ये एक वेक्टर दे रखा है ना, इसलिए वेक्टर फॉर्म में ही बना देता हूँ। कार्टेशियन में भी चेंज कर सकते थे, वो भी करके दिखा देता हूँ आपको। इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो ए वेक्टर तो बच्चों इस पॉइंट से बना लो, क्या बनेगा, 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। लैम्डा की जगह बच्चों लैम्डा ही रहता है, लैम्डा में कोई चेंज नहीं आता, ये बी वेक्टर है। 3 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस का 2 k कैप। तो बच्चों ये बन गई लाइन की इक्वेशन। ये वेक्टर फॉर्म में है बच्चों, कौन सी फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। लीजिए इसी को मैं बच्चों कार्टेशियन में चेंज कर देता हूँ ताकि आपको चेंज करना भी आ जाए। इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म भी बच्चों क्या है, अच्छी फॉर्म है, इजी फॉर्म है। जैसे इस क्वेश्चन के साथ वो भी क्वेश्चन हो जाएगा कि वेक्टर से कार्टेशियन में कैसे आती है। तो पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, x-x1 अपॉन a, y-y1 अपॉन में b, z-z1 अपॉन में c। तो पहले बात करें x1 y1 z1 क्या है, ये जो पॉइंट है ना बच्चों, यही आपका क्या है, x1 y1 और z1 है। और बात रही ए बी सी की, तो ये जो बी वेक्टर दे रखा है ना बच्चों, ये जो 3 2 -2 यही है ना बच्चों, ये 3 2 -2 यही बच्चों आपके एबीसी है या डी आर ऑफ लाइन है। तो बस वैल्यू पुट करो, x-x1, कितना बच्चों 1 है, y-y1 2 है, z-z1 3 है, अपॉन में एबीसी, एबीसी बच्चों पुट कर दो, 3 2 -2 लीजिए। इस तरीके से बच्चों अब इस एक कंसेप्ट में ही समझ लेना कि कोई लाइन अगर वेक्टर फॉर्म में है तो भी हम उसको कार्टेशियन में चेंज कर सकते हैं, और अगर कार्टेशियन हमें है तो बच्चों इसके साथ, इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर कर लिया करो। जैसे ये पॉइंट तो है, कौन से पॉइंट से जा रही है, 1 2 3 से जा रही है, 1 2 3 से। और डीआर वाला वेक्टर बी वेक्टर यहाँ से बना लिया करो, 3 2 -2। कुछ बातें याद रखा करो, एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर जैसे -2 -3 है तो वो कॉमन लाके नीचे भेज देंगे। वाई का कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए, जेड का कोफिशिएंट भी 1 ही होना चाहिए, अदरवाइज कंपैरिजन गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, बुक में पढ़ा करो, आप पैरेलल बुक रख लिया करो। हाँ जी बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ही बच्चों इसी से मिलता जुलता है, देखिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म, दोनों फॉर्म में बतानी है। पासिस थ्रू द पॉइंट पोजीशन वेक्टर दिस, यानी ये ए वेक्टर दे दिया, और ये बच्चों एंड इज इन द डायरेक्शन, और ये बच्चों आपको बी वेक्टर दिया है।
ठीक है, तो आपको क्वेश्चन देख के पता लगाना है पहले तो ए वेक्टर क्या है। ये ए वेक्टर है आपका और ये बी वेक्टर है, और आप ये भी दिमाग लगा सकते हो कौन से जा रहा है, 2, -1, 4 से जा रहा है। और इसके डीआर भी पता लगा लो साथ के साथ, ए है 1 और बी है बच्चों 2। ये दिमाग में लिखना है, इसके पास नहीं लिखना, ये दिमाग में याद रखा करो। ये तो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको देखना आसान हो जाए। अब पहले तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म बना देता हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, जैसे प्रीवियस में किया था। ये आप खुद भी कर सकते हो, क्वेश्चन इजी है बच्चों, कोई इसमें अलग बात तो है ही नहीं। आर वेक्टर इक्वल क्या होता है बच्चों, ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर। तो बस वैल्यू पुट करो। ये रहा ए वेक्टर आपका, 2 i कैप -j कैप +4 k कैप प्लस लैम्डा की जगह लैम्डा ही। बी वेक्टर है i कैप +2 j कैप माइनस का k कैप। लीजिए, ये आपका वेक्टर फॉर्म कंप्लीट हुआ। अब बना देते हैं अपने कार्टेशियन फॉर्म। देखो बच्चों, कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा। कार्टेशियन फॉर्म, कार्तीय रूप या कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं इसको। तो ये भी आसान है। कार्टेशियन फॉर्म अभी लिखाई थी, x-x1/a इक्वल y-y1/b इक्वल z-z1/c। तो इसमें बच्चों वैल्यू पुट कर देते हैं अपने। तो ये बनेगा x-x1 है बच्चों, ये रहा 2 -1 4, ये 2 आ गया। y-y1 वो तो ऑलरेडी माइनस का है, इधर आके बच्चों प्लस का। z-z1 4 है अपॉन में abc, ये रे 1 2 -1, 1 2 -1। लीजिए, ये भी क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया आपका। आई बात समझ। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, समझ रहे बात को। क्वेश्चन नंबर 6 करा देता हूँ बच्चों मैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बच्चों सेम ही है। 6 कराता हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों लिख दिए वैसे मैंने साथ में। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। यानी इस पॉइंट से तो जा रही है, पॉइंट तो आपको ये दे दिया। ठीक है, कौन सी इक्वेशन बनानी है, कार्टेशियन। कार्टेशियन बनानी है, ये आपके x1 y1 z1 है। ठीक है, एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय दिस। तो बच्चों जिस लाइन के पैरेलल है उसी के डीआर उठा लो, यानी ये आपके एबीसी है। ये क्या है बच्चों, आपके एबीसी हैं। अब ये एबीसी तभी है जब इधर एक्स का कोफिशिएंट 1 है बच्चों, ये थोड़ा ध्यान रखना, एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, वाई का भी 1 और जेड का भी 1। अगर एक्स का कोफिशिएंट जैसे यहाँ पे 2 होता तो वो 2 अपने कॉमन लाते और इस 3 के अपॉन में लगा देते, फिर 3/2 बनता। समझ रहे हो ना बात को, इनकी कोफिशिएंट हमेशा 1 होने चाहिए। ये तो क्वेश्चन दिया इस तरीके से कि एक बार 1 1 1 है, अदरवाइज अपने को ये हमेशा ध्यान रखना होता है। तो बच्चों पॉइंट आ गया आपके पास और डीआर आ गई, तो क्वेश्चन नंबर 6 तो बच्चों बिल्कुल ईजी है। ठीक है, कौन सी फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। पहले फॉर्मूला लिखा, x-x1/a, y-y1/b और z-z1/c। तो बच्चों अब मैं नहीं कर रहा, आप कर लेना। ये x1 y1 z1 है, ये abc है आपके, ये abc है, ये पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज दिस, राइट इट्स वेक्टर इक्वेशन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में वेक्टर फॉर्म बतानी है। तो वेक्टर और कार्टेशियन अभी मैं आपको इतनी बार तो समझाया है। तो वेक्टर फॉर्म के लिए आपको चाहिए एक तो ए वेक्टर, यानी जिससे लाइन जा रही है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में एक तो आपको ए वेक्टर चाहिए। तो ए वेक्टर बच्चों कौन सा होता है, जहां से लाइन जा रही है। तो लाइन ये जो है किससे जा रही है, तो आप इसका कंपेयर करोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए सबसे पहले पॉइंट तो निकालोगे ना। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, पॉइंट। कंपेयर गिवन इक्वेशन विद, ये जो इक्वेशन है ना जो ये जो आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इसका आप कंपेयर करोगे इसके साथ, x-x1 अपॉन में a इक्वल y-y1 अपॉन में b इक्वल z-z1 अपॉन में c, इसके साथ कंपेयर करो। तो बच्चों कंपेयर करने का मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। यहाँ पे माइनस 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 है ना, तो ये माइनस है, इस बात का मतलब है x1 आपका प्लस का है। x1 क्या है, प्लस का। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, यानी x2 आपका -4 है। x2 क्या है बच्चों, आपका -4। और सॉरी, x1 y1 आपका क्या है बच्चों, -4।
x2 नहीं y1, x1 y1 z1 होता है ना पॉइंट, x1 y1 एंड z1 क्या आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। और ये बच्चों आपके क्या है, बी वेक्टर इससे बनाओगे आप, ये 3 7 और 2 से। लेकिन उससे पहले देख लिया करो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 3 7 और 2 है ना, 3 7 2 है, तो वहां से क्या आ जाएगा बच्चों, आपका बी वेक्टर बन जाएगा 3 i कैप 7 j कैप 2 k कैप। ठीक है, और ये पॉइंट है, यहाँ से बच्चों आपका ए वेक्टर बन जाएगा। ए वेक्टर क्या बना लोगे, 5 i कैप -4 j कैप प्लस का 6 k कैप। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज, सो इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म इज, क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर। तो इसमें वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। ये रहा ए वेक्टर 5 i कैप -4 j कैप प्लस 6 k कैप प्लस में लैम्डा 3 i कैप प्लस 7 j कैप प्लस 2 k कैप लीजिए। तो ये भी बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अगर बच्चों आप किसी एक वीडियो से सभी क्वेश्चन एक साथ नहीं कर सकते, तो बच्चों आप वीडियो को भी दो पार्ट में डिवाइड कर लिया करो। जैसे कोई वीडियो 20 मिनट की है तो 10-10 मिनट की देख लिया करो। जैसे 10 मिनट की देखी, फिर 5 मिनट पॉज लेके फिर 10 मिनट की देख ली। कई बार कुछ बच्चे कहते हैं सर वीडियो काफी लंबी हो जाती है, तो बच्चों वो आपको शेड्यूल डिसाइड करना है, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आप देखा करो कि आप खुद का मैनेजमेंट तो आप खुद करोगे ना, मैं तो सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि इस तरीके से खुद को मैनेज करके रखो। बाकी आप 12th क्लास के बच्चे हो, कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बस ये 7 क्वेश्चन करा देता हूँ। आई होप सो आप सभी को ये 7 क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ चुके होंगे और किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करो। जो भी आपका डाउट है वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो। कोई और क्वेश्चन या कोई और एग्जांपल या कोई आप और कोई बुक सॉल्व कर रहे हो तो उसका भी आप क्वेश्चन मुझे सेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।